तो कैसे हैं आप सभी। मैं संकेत उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल संकेत क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज ये हमारी फास्ट कैलकुलेशन की कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है, जिसमें मैं बताऊंगा कि हम इस वाले मेथड से अपने क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी, जहाँ पे ट्री मेथड भी काम में नहीं आता, और ये हम कैसे इनको तुरंत अपने फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो हम इसको चलो क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। जैसे 12.5 है तो हम इसका तो आसानी से निकाल सकते हैं कि ये 25/2 है, उसका परसेंट होता है। तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 25/2 इंटू 1/100 हम कर देंगे 1/6। ये हमारे फ्रैक्शन आ गई। ऐसे हम फ्रैक्शन निकालते हैं। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 रखेंगे, सिंपल सी बात है। फ्रैक्शन आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ये मेरी फास्ट क्लास बताने की स्पीड कैसे बढ़ानी है वो बताना है मुझे आपको, तो आपको ये सब आना चाहिए। तो अब हम क्या देखेंगे, इसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले 11.11 है, हमको ये कैसे कन्वर्ट करना है। हम 11 इधर लिखेंगे ये वाला, और इस 11 के नीचे हम 99 लिखेंगे। हम ऐसा नंबर सोचेंगे 100 से पहले का, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर 100 से कट रहा होता तो पॉइंटों में आता ही नहीं, ये 100 से कम ही रहा होगा, तो हम 99 लेंगे। 11 1 1, 11 9 99, 11 1/9, 11 19, 100/9 आ जाएगा। परसेंट आ गई 100/9%। इसको हम क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे परसेंट हटाने के लिए। फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/9। इसमें क्या करेंगे, 66 है, 66 किया, 99 किया, 11 6 से 66, 11 9 99, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 2/3, तो कितना हो गया 6, 2/3, 6 89 20, 20/3। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये 20/3 को 20/3% आई हमारी, इसका 1/100 करेंगे तो ये 5 बार कटेगा, 1/15 आ गई हमारी फ्रैक्शन। ठीक है। ऐसी 18.18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18/99 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 3 6 या 18, 3 3 या 9, 3 2 या 6, 3 1 या 3, 2/11, तो मतलब 18 2/11 हमारा क्या आ जाएगा, इसका 200/11। फ्रैक्शन क्या आएगी, 2/11 हमारी फ्रैक्शन आ गई। ऐसे हम करते हैं 9.09, इसको भी हम कर सकते हैं 9/99, 9 1 9, 1/11, 9 1/11, 99 100/11, मतलब 1/11 हमारी फ्रैक्शन आ गई। तो अब ऐसी जो 6 7 है, 6 7 किसी से कटता नहीं है, कोई कोई क्या अप्रोक्स लिख देते हैं, 16.6666 चल रहा होता है तो उसको 6 7 कर देते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। 6 7 है तो ये मस्ट भी 66 रहा होगा, उसको 99 कर दीजिए, 16.66 मान के चलिए, तो कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 आएगा 16 2/3, 16 2/3 आ जाएगा, तो इसको कर देंगे 50/3 अपॉन में 100 करेंगे, 5 2 बार 1/6 हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज़रूरत पड़ती है। और एक आपको परसेंटेज का जो हमारा वो कौन सा पोर्शन होता है, चीटिंग वाले, जो जैसे शॉपकीपर चीटिंग कर लिया, उसमें भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको ये सब आना चाहिए। याद कर पा रहे तो अच्छी बात है कि बेसिक रहते हैं, इनको याद कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको निकालना आना चाहिए। इस तरीके से आप तुरंत सेक्शन निकाल सकते हो। और मैंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट के शॉर्टकट में इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि जो फ्रैक्शन है उनका आप बहुत ज़्यादा यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री मेथड के लिए ही करते हो, पर उसमें जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको वो मेथड, अगर आप उस मेथड से कर रहे हो फ्रैक्शन वाले मेथड से, तब आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी और मेथड से कर रहे हो तो उसमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर लेकिन मैं तो मोस्टली फ्रैक्शन वाले मेथड से करता हूँ, डिसऑनेस्ट का भी, तो उसमें मुझे ज़रूरत पड़ती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे यूज होता है, पहले बात तो मैं आपको बताता हूँ ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता है, जैसे ABCD, तो मल्टीप्लाई में बढ़ता रहता है। जैसे मल्टीप्लाई हुआ, किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे आगे बढ़ता है, फिर वहाँ से किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे आगे बढ़ता है, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है। तो हम इसको DYC/CYB भी लिख सकते हैं, DYC और CYB, हाँ DYC और CYB भी लिख सकते हैं, और DYC इक्वल्स टू BYA। ये हमें कब फॉर्मूला काम में आता है, ये हम लिख सकते हैं, आप इनको याद भी कर सकते हो। ये हमको कैसे अब काम में आता है, जैसे
हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000, थोड़ी आज क्लास लंबी चलेगी, 10,000 है जो 11,664 हुआ, फिर 2 साल में, फिर क्या हुआ 2 साल में 26624 हो गया 2 साल में, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, ये हमसे छुपा दिया गया हो कि हमें ये नहीं पता, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो हमें ये वाला ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन काम में आता है। हम क्या करेंगे 26624 अपॉन 11664 11664 अपॉन पी। अब हम निकाल सकते हैं अपना पी, इसका मल्टीप्लाई किया हमने पी निकाला, ये हमारा तब काम में आता है। या फिर ऐसे और बढ़ जाए तो हम निकाल सकते हैं, इससे हम डायरेक्ट अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले इनका डिफरेंस निकालो फिर हम अपना वो निकालेंगे रेट निकालेंगे, फिर इसके बाद हम निकालेंगे कि ये 10,000 से किस रेट पे बढ़ा है, तब हम अपना प्रिंसिपल निकाल पाएंगे। एक लंबा प्रोसीजर है, आप इससे डायरेक्ट अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हो। ये तो हो गया बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। मैं बेसिक अब इस फॉर्मूले पे आते हैं। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000, रेट है हमारे पास 10% और हमारे पास टाइम है 2 ईयर। तो हमारा वो कैसे, हम इसको पहले यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होता है, लाइक हमारी पॉपुलेशन है किसी सिटी की 20,000 और रेट 2% से वो बढ़ रही है, तो 2 साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, तब हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। उससे पहले वरना हम क्या करते हैं 20,000 पे हम 2% निकालेंगे, जो हमारा आएगा 400 आएगा। उस 400 को हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20400, फिर उस पर हम 2% निकालेंगे तो हमारा आएगा 408, फिर 20400 में 208 हम प्लस करेंगे 802, 2068 हमारा आंसर आएगा कि 2 साल में इतने अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमें ये जोड़ना पड़ता है क्योंकि वो 400 लोग भी तो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे ना, तो पॉपुलेशन हमेशा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है। ऐसे ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर वो बोलता कि पॉपुलेशन कम हो रही है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन कम हो रही है, तो हम क्या करते हैं ये 400 में से ये 400 इसमें से माइनस करते। 400 जब माइनस होता तो 10 में 4 गया 6 9 1 19600 पॉपुलेशन हो जाती। 19600 पॉपुलेशन होती, फिर 2% हमें कम करना है तो कितना होता 26 से 12 290 19 22 392 लोग और कम हो गए। तो अब हम क्या है 19600 में से 392 माइनस कर देंगे, तब हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी 2 साल बाद। ये तो हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन समझाने का तरीका, जिससे हम बता सकूं कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से बढ़ता है और हमें ये फॉर्मूला। अब हम क्या करें, जैसे पॉपुलेशन हमारी 20,000 थी, रेट हमारी 2% से बढ़ रही है, टाइम हमारा 2 साल है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। बढ़ रही है तो हम प्लस लेंगे, अगर हमारी पॉपुलेशन घट रही होती तो हम माइनस लेते। तो अब हमारी बढ़ रही है तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह हमने 2 रखा, प्लस किया 2 रखा, प्लस किया 2 इंटू 2 किया अपॉन 100 किया, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन 100, तो हमारा क्या हो जाएगा 4.04%। तो अगर हम अब डायरेक्ट इसमें 20,000 में इंटू 4.04 अपॉन 100 कर देंगे, हमको यहाँ से अपनी डायरेक्ट पॉपुलेशन मिल जाएगी। हमको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला करना है। और आपको ये लग रहा हो कि ये फॉर्मूला भी तो एक तरह का बड़ा प्रोसीजर है, आप ये फॉर्मूला मन में कर सकते हो या फिर आपको याद भी हो जाती है क्वांटिटी। वो कैसे, जैसे 2 का हमेशा 4.04 आता है, 10 का हमेशा 2 साल का 21 आता है, 2 साल का 2 ईयर दिया हो तो 10 का 21 आता है, 20 का 24 20 का 44 आता है, 15 वो 5 का 15.7625 ऐसा कुछ आता है, सॉरी 10.25 आता है, 10.25 ये हमारा 3rd ईयर के में आता है 15%। तो ऐसे 5 का 10.25 आता है, 20 का 44, 10 का 21, ऐसे हमारे बेसिक वो है। और ये हमको करना क्या है, मन में चलता है, 2 2 4 जोड़ेगा प्लस 2 ने 4.04 हो जाएगा, 4.04 हमारा, इसका 4.04 डायरेक्ट आपको ये सॉल्व करना है, बस आपको और कुछ लिखना ही नहीं होता है इसमें। तो ऐसे तो हमारी पॉपुलेशन मिल जाती है डायरेक्ट। तो ऐसे ही हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना होता है, आप जोड़ नहीं सकते डायरेक्ट। आपको 10,000 है, ठीक है,
इस पे आपको क्या करना है, 21% करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आ गया CI। सिंपल सा था, आपको कुछ करना पड़ा इसमें ये फॉर्मूले से। अब 10% की जगह 11 कर लो, चाहे 12 कर लो। अब सिंपल है आपके लिए। 10 का 21 कैसे किया, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 21%। ये हमारी CI आ गई। CI के लिए परसेंट आ गया। अब 21% हमारा उसका डायरेक्ट निकल आएगा। 10,000 जो इतना भी हमारा प्रिंसिपल दिया उसका 21% कर दो, हमारा CI निकल आएगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक रूल, जो फॉर्मूले हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। हमारे पास अगर रेट दी हो कि एक साल में 4% लग रही हो, दूसरे साल में 5% लग रही हो, हमारा प्रिंसिपल है 10,000 टाइम 2 साल है, क्योंकि पहले साल 4% दूसरे साल 5%। अब भी हमारा ये फॉर्मूला काम आएगा। 4 प्लस 5 बढ़ रही है तो प्लस लगा दिया, x हमने 4 लिया, 5 लिया, प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 100 किया, कितना आ जाएगा 9 प्लस 5 4 20 होता है, 0.2 हो जाएगा, तो 9.2%। तो 9.2% हम डायरेक्ट इसका कर देंगे। 10,000 इंटू 9.2 अपॉन 100 कितना आएगा हमारा 9200, एक पॉइंट लगा 920, तो 920 हमारा CI आ गया आंसर। डायरेक्ट आपने जल्दी निकाला, इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हो इसको। आपको परसेंट अलग अलग दी हो चाहे थोड़ी बहुत दी हो, आप इससे कर सकते हो। अब मान लो अब आपके पास दिया है टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 ईयर का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आप पे 3 डिजिट हो गए। अब ऐसे जो रेट लग रही है 10%, वो अब 3 जगह लगेगी, 10 10 10। अब आप कैसे करेंगे, हमको तो XY दिया है बस, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का निकालो, जो हमारा 21 निकल के आ रहा था। अब इसका और इसका निकालो, वो आएगा जो आंसर वो आपका 10 का होगा। 33.1% आता है, ये मेरे को याद है, ये आप भी याद करोगे। तो या तो ये तरीका है, आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब वो चाहे हमको 4% दे, 5% दे, 7% दे, 3 साल का अलग अलग परसेंट निकाल के दे, आप ये तीनों रखोगे। आप पहले 2 में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर जो आंसर आएगा उसका और उसका निकाल के आप फाइनल परसेंट निकालोगे, आप उससे CI निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। 10,000 रेट दिए हमको, 10% ही ले लीजिए, टाइम दिया है 3 ईयर। आप निकाल लोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1 21। अब एक और 10 बचा हमारा, तो हम क्या करेंगे, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100, ये गया 2.1 हो गया। ये कितना हो गया 31, 2.1 जोड़ा तो 3.1%। ये हमारा 10 का होता है। तो ऐसे आपको है ना ये याद भी रखे जा सकते हैं, जिससे आप 3% निकालोगे 3 साल का। क्योंकि बेसिकली जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जो कैलकुलेटिव नहीं होते उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो। आपको बस याद रखना है, जो याद हो जाता है आप अगर क्वेश्चन लगाते रहेंगे। 25 क्वेश्चन आप डेली करिए, इनको यूज़ करके करिए कि हाँ हमको, मैं इसको कोशिश करता हूँ इसको याद करके क्वेश्चन करूँगा। लाइक 10 का 2 साल का होता है 21%, 3 ईयर का होता है 33.1। आप 10 का 4th ईयर तक याद रखिए 46.41। 20 का होता है 44, और इसका 3rd की याद नहीं है। 5 का क्या होता है 10.25, 15.7625, बस इतना याद रखिए जब तक के लिए। या फिर आपको और करना हो तो आप खुद अपना कैलकुलेशन करके आप अपनी याद रख सकते हो। जैसे 5 का हो गया, 8 का हो गया, 12 का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 8 का ज़रूरत पड़ती है, 2 3 4 का याद रखिए। 2 का क्या होता है 4.04, 3 का क्या होता है 9.09। ये नॉर्मल आपको हाल याद हो जाते हैं, या फिर आप खुद सॉल्व कर सकते हो, जो क्योंकि मैंने खुद सॉल्व करके आपके लिए अभी लिखी है। तो ये आप लिख सकते हो ऐसे, इनको याद करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, इनका यूज़ करो, आप डायरेक्ट 2 साल का 3 साल का डायरेक्ट CI निकाल सकते हो। तो अब हमारे पास अब बात आती है कि 3 साल का हम
ये निकालेंगे तो हमको क्या है थोड़ा स्लो प्रोसेस होगी। 3 हमको निकाला है, मान लो 10 10 10, 3 साल का दिया है, पहले इन दोनों का निकालो, फिर जो आएगा इन दोनों का निकालो, तब हमारी निकल के आती है। अब जैसे हमको 4 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया, तो यहीं से पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये मान लो कैसा आ जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 100, तो 9.20.2 आएगी हमारी परसेंट। अब यहीं से पॉइंट स्टार्ट हो गया 9.2। अब हम लिखेंगे 9, अब क्या करना पड़ेगा फिर अब हमको 9.2 प्लस 9 प्लस 9.2 इंटू 9 अपॉन 100, एक कैलकुलेशन बढ़ जाती है हमारी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, एक और तरीका होता है 3 साल के लिए निकालने के लिए, वो आपको क्या करता है हेल्प, लाइक जैसे 10 है, अभी 10 लेके चलते हैं, फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगा कि अगर हमको 4 5 9 दिया हो तो क्या क्या होता है। 10% है, 3 साल दिया है तो 10 10 10 3 जगह लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ये आप नोट डाउन करके लिख सकते हो कि आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी इसको 3 साल के निकालने के लिए। हम पे 10 है 10 है 10 है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 10 प्लस 10 प्लस 10 ये हमेशा होता है 3 साल का हर एक पे, जो 3 साल में जो 10% लग रही है आपके प्रिंसिपल पे वो हमेशा लगेगी। तो आपको ये 3 तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया एक तरह से, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है, उसमें और कोई एक्स्ट्रा वो नहीं लगती है, सिर्फ आपकी ये परसेंट जुड़ जाती है, आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो 3 साल का। तभी तो वो 3 ईयर का मल्टीप्लाई रेट में कर देता है, जैसे 10% का कितना हो जाएगा 30%। तो ऐसे ही आप 10% 10% 10% 30% आपकी सिंपल इंटरेस्ट लग जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से लगता है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर वो आप पे इंटरेस्ट लगाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो आपका हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10, आप इसको तो 30 कर लीजिए। अब आप प्लस किया, अब आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया 100, 10 10 या 100, इसका मल्टीप्लाई किया 100, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करना है, तीनों का नहीं मतलब 2 फिर 2 फिर 2, इन सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 300। तो आप यहाँ लिखोगे 300 अपॉन 100 प्लस, अब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 अपॉन 100, इसमें 2 जीरो थे, एक और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपका क्या आएगा 30 प्लस 3 प्लस 0.1, तो कितना हो जाएगा 33.1%। वही हम निकाल रहे थे 10 का कैसे निकलता है, इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हमारा क्या हो गया बेसिक मेथड, 3 साल का अगर हमें दिया हो तो A B C मान के चलते हैं, अलग अलग परसेंट दिए हमको, तो हम क्या करेंगे A प्लस B प्लस C, बड़ा प्लस लगाइए, A प्लस B, A इंटू B प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A अपॉन 100, और A इंटू B इंटू C अपॉन 100 प्लस लगाया। ये आप लिख लीजिए 3 साल का आपको कैसे निकालना होता है, इससे आपको आसानी मिलेगी। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे आसानी मिलती है। 4%, 5%, 9% है, 5 5 4 9 9 18% हो गया, प्लस 5 4 या 20, 5 9 या 45, 4 9 या 36, 6 5 11 9 10, 101 अपॉन 100 प्लस 4 5 4 या 20, 2 9 या 18, 180 अपॉन, मैंने पिछली बार फॉर्मूले में यहाँ पे इतने जीरो लगाए थे ना, याद रखना हो, लास्ट में A इंटू बी इंटू सी में 100 और 100 इतना बड़ा नंबर होता है फॉर्मूले में। तो अब एक जीरो से एक जीरो तो काट ही देंगे, ये 0.09 हो गया, तो 18 प्लस 1.01 प्लस 123 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे 18 1.01 0.018 820.819 119.08 19.08028 हम इसको सॉल्व करें और अपना CI निकाल लें।
अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने की सबसे बड़ी और सबसे खासियत क्या है जो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्या होता है, हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये हम कोई वो क्वेश्चन तो करने रहे कि जो हम 10th-12th में करके आते थे कि आपको प्रॉपर आंसर लेके आना है, नहीं ना। अब आपको क्या हेल्प करेगा ये, आप इसको, ये बहुत ही, क्योंकि नीचे इसमें 4 जीरो होते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉइंटों में नंबर रहता है जिसका कोई अप्रॉक्सीमेशन अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑप्शंस हमको दूर दूर दिए रहते हैं, 238, 432, 249, हमको बहुत दूर दूर दिए रहते हैं। तो हम सिर्फ इन दोनों को यूज़ करके भी 18 प्लस 1.01 मतलब 19.01, अपनी कैलकुलेशन भी आसान होगी और हम डायरेक्ट 10,000 कोई भी प्रिंसिपल रहा हो 19.01 करके अपॉन 100 करेंगे और हम अपना CI निकाल लेंगे। जो इस ऑप्शंस के पास में होगा हम उस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें 1.8 बना रहा हो या फिर ये 0.18 बना रहा हो तो आप कर लो, तो आपकी कैलकुलेशन भी आसान रहेगी आपको। अगर आप ये पॉइंट ज़्यादा बढ़ा रहा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तब आप इसको यूज़ करिए। और ऑप्शन हमको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पे ही देता है, जैसे थोड़े दूर दूर रहते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 18 प्लस 19.01 में अब थोड़ा और बढ़ा दिया हमने, क्या कर दिया 0.018, क्या कर दिया 28, मतलब 0.01 से 0.01 कितना बढ़ गया 0.028 बढ़ा। 0.1 से 0.2 बढ़ता तो हम एक बार को सोचते कि बहुत नंबर बढ़ा है, 0.01 से 0.02 बढ़ा है सिर्फ, ये बहुत ही कम डिफरेंस लाता है एक ऑप्शन में। तो हम अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं इसके भी थ्रू, इसलिए आपको ये वाला यूज़ करने का ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इससे आपको पूरा अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती, शुरू की 2 निकाली और अपना आंसर निकाल लीजिए। ये तो हो गया आपका, इस फॉर्मूले से आपकी अब कैसे 3 साल में 2 साल में यूज़ कर सकते हो। तो अब बात आती है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, क्वेश्चन 80,000 पे प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, और आपको रेट दी है 40%, टाइम दिया है आपको 1 ईयर, पर आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में, स्क्रीन पे आप देख ही लेना, जैसे कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो अब क्वार्टरली क्या होता है, वो होता है जैसे हमारे जो 12 मंथ हैं वो 4 पार्ट में डिवाइडेड हो। 4 पार्ट में डिवाइड कब होंगे, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3। तो मतलब जो हमारा जो टाइम है वो 3 मंथ के डिवाइड होगा, 3 मंथ में डिवाइड होगा, उस पर हम 80% निकालेंगे। तो अब 3 मंथ में डिवाइड होगा तो मतलब हमारे 4 पार्ट बनेंगे। क्वार्टरली है तो आपको पता होगा हाफ ईयरली में जब होता है तब रेट आधी हो जाती है, क्वार्टरली में आप रेट कम करोगे। तो जैसे 4 पार्ट में है तो आप लिख लीजिए 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, तो मतलब पर क्वार्टर में आपको रेट कितनी लगेगी 10%, 10%, 10%, 10%। आपके जितने भी ये पार्ट बने आप उसका डिवाइड कर दीजिए, रेट थे आपकी रेट उतने में डिवाइड हो जाएगी। तो रेट इतने में डिवाइड होगी। अब आपको 4 रेट दिए हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से करिए और अपना ये निकाल के इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या आसान तरीका है, आपको अगर 4 दिए ना जी आपको 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कंफर्म कि आपको वो 10 ही देगा, इसके अलावा नहीं दे सकता, आपको 10 देगा। या फिर कुछ ऐसा कर देगा कि आपको 3 तो 10 के दे देगा, आखिरी में 5 कर देगा, या तो ये कर देगा या फिर 2 कर देगा, इसको कुछ भी कर सकता है, या तो ऐसे करेगा। वो मैं बताऊंगा कि इनको ये 2 और 3 रेट कम कैसे होती है, 5 कैसे होगी फिर ये रेट। तो अभी तो क्या है 10% है हमारे पास, 4 हमें 10 का या तो आपको याद रखना पड़ेगा या फिर आप खुद सॉल्व करिए। पहले 3 का निकालिए 33.1 आएगा, फिर उसका 10 के संग करिए तब आपका आ जाएगा। पर लेकिन जब आपको पता है कि वो 10 ही देगा, अगर 4 साल का दे रहा है तो 4 अगर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्वार्टरली बोल रहा है तो 10 40% दे देगा, तो आपका 10 में ही डिवाइड करेगा। तो आप 10 का याद रखिए, 10 का क्या डिवाइड होता है
10 का होता है 21, 33.1, 46.41। ये आपको सिंपल ये चीज़ याद रखनी है। 4 का ये होता है, 3 का ये होता है, 2 का ये होता है। अब आप क्या करोगे, 4 का 80,000 इंटू 46.41 अपॉन 100 करोगे। आपको ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 0 4 6 4 1 इंटू 8 कर दो, क्योंकि जो 2 जीरो पॉइंट तो हटा ही देंगे। 8 1 जा 8, 32, 6 से 40 50 51, 32 30 37, 37128 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। और अगर आपको ऑप्शंस दूर दूर दिए हों, लाइक 52,000, 60,000, 20,000 और 46,000, या फिर ऐसे कुछ दिया हो ऑप्शन, इस टाइप के दिए हो, 4641 22, इसको कर दो 22421, इसको कर दो 32641, इसको कर दो 52341। अब आप क्या करोगे, आपको इसका भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये 50% के पास में है, तो इसका 50% क्या होगा, 40,000। 40,000 से बड़ा ही होगा। 40,000 50% कम है, तो मतलब अगर ये अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा आंसर, सॉरी जो हमारा जो आंसर था 3278, जो भी आंसर आया था हमारा इससे पहले। तो हम क्या करेंगे, 50% किया, 40,000 आया। अब थोड़ा कम हो रहा है, तो वो 40,000 से पीछे ही तो होगा, आगे तो बढ़ नहीं सकता ना, क्योंकि मैक्सिमम तो 50% का 40,000 है। तो हमारा जो आंसर था वो आंसर हो जाएगा, अगर हमारे ऑप्शंस दूर दूर हैं, या फिर हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे कोई बात नहीं है। ये कंफर्म है कि 10 अगर 4 पार्ट में है तो आपका 10 ही देगा, और अगर 10 10 10 ये 5 देगा। वो मैं अब आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ वो कैसे आएगा। आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें वो CI पूछ रहा है, और प्रिंसिपल दिया है 2000 और टाइम दिया है 15 मंथ्स। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि रेट है हमारे पास 10%, रेट है हमारे पास 10% और हाफ ईयरली दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, 15 मंथ्स है, हाफ ईयरली करना है। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट आधी हो जाती है, सबको पता है, और 15 मंथ्स का हम करेंगे 6, एक साल 12, एक साल में कितने होते हैं 12, और कितने बचे 13 14 15, 3 मंथ्स और बचे। ईयरली का हाफ करना है, तो मतलब 12 मंथ्स का हाफ करेंगे, तो 1 2, क्योंकि इसमें 12 मंथ निकल के आए, 6 मंथ 2 तो हमारे बन गए क्योंकि हाफ ईयरली है। अब बचे 3 मंथ, तो हमने 3 मंथ लिख दिया इधर। तो 6 मंथ का रेट तो हमारे पास हमेशा होती है पर एनम मतलब पर साल हमारी 10% लग रही है, पर लेकिन अब तो हम 6 महीने पे लगा रहे हैं ना, तो 6 महीना साल का आधा होता है, तो हम 10% का हाफ कर देंगे 5%, ये भी 5% हो जाएगा। अब ये 3 मंथ है, 6 मंथ में 5 लग रही है, तो उसके जस्ट हाफ में कितनी लगनी चाहिए 2.5, 5% का आधा कर देंगे। तो अब हमारे पास निकल के आ गई 5%, 2/5। मैं वही बोल रहा था ना कि अगर हमारे पास दिया होगा तो वो 10 10 10 इसको हाफ कर देगा तो 5 कर देगा, वो इस तरीके से होता है। अगर हमारे पास इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो वो हाफ हो जाता है, पर लेकिन 4th ईयर में 10 ही रहता है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा मेथड है, 5 इंटू वो 5 प्लस 5 प्लस 2.5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 5 प्लस बाकी का, उसके इसको नीचे 100, इसके नीचे 5 इंटू 5 इंटू 2.5, ऐसे करेंगे। तो
इधर देख लेते हैं अब। तो क्या होगा, पहले का आएगा 12.5, अगर हम सबको प्लस करेंगे, प्लस उनको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50/100, प्लस ये कितना आएगा 6.25/100 इंटू 100, ये आएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12.5 प्लस 0.5 प्लस, इसको अभी हम मान के चलते हैं क्योंकि मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन भी बता दूंगा। ये कितना हो गया 13 आएगा, ये कितना हो गया 13%। तो मतलब ये अगर पॉइंट, इसका मैं पॉइंट ले आऊँगा, पहले ये खुद ही पॉइंटों में 6.25, अब ये 4 पॉइंट कितना पीछे जाएगा 0 0 0, यहाँ पॉइंट कुछ आएगा, कितना कम हो गया, ये कितनी बड़ी अप्रॉक्सीमेशन हो गई। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा 13 करोगे, 13 का 2000 करोगे, कितना आएगा 2000, 13/100 कितना आएगा 260। इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि हमने इसको अभी नहीं जोड़ा था। 260 के आसपास आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस में क्या रहेगा 261.2, 260.32, इस टाइप के ऑप्शंस रहेंगे। जो सबसे करीब होगा 260 के वो आपका आंसर होगा। इससे हम आसानी से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, हम अपने फास्ट तरीके से कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से हमारे आंसर आएंगे, इस वाले मेथड से सीखा। इससे पहले 2 क्लास जो ले चुका हूँ मैं इसकी इंक्रीज और स्पीड इन मैथ्स की, उसमें मैंने ट्री मेथड भी बताया है, यूनिट डिजिट से भी कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहती है। ट्री मेथड को हमने रेशियो मेथड से बदलना सिखाया। जो अभी आप देख रहे हैं वो आप पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है उसकी इंक्रीज मैथ की, तो आप उसमें जा सकते हो, फास्ट कैलकुलेशन वाली प्लेलिस्ट है। तो ये तो हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कैसे अपने अप्रॉक्सीमेशन या फिर हम अपने यूनिट डिजिट या फिर हम और भी तरीक़ों से क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें को 3 क्लास इसलिए लगी क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चीज़ सीखना ज़रूरी था कि इसमें हम मल्टीपल पी का ले सकते हैं प्रिंसिपल का, किसमें मल्टीपल प्रिंसिपल का नहीं ले सकते हैं। तो अब हम आगे सीखेंगे कि हम एडवांस मैथ में ऐसे और भी चैप्टर हैं जिसमें नए नए वो आते रहते हैं, स्पीड करने के लिए 100 मेथड जो हमें TCS पैटर्न में अपनानी पड़ते हैं। इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब मैंने जो लिखा हुआ है ना, जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप एक कॉपी में लिख लोगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन, आपको अपने आप याद हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा बिल्कुल। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं परसेंटेज चैप्टर में, रेशियो मेथड में, एवरेज में, और भी कई जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स होते हैं। और एडवांस में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने आगे आने वाले लेक्चर में। तो इसको आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो ऐसी लेके आऊँ आपके लिए जिसमें आपको TCS पैटर्न में हेल्पफुल हो, काफ़ी हेल्पफुल हो। TCS पैटर्न के लिए वीडियो जो मेरे को हेल्प की है, जिसमें मैंने 2018 Tier 1 और Tier 2 दोनों में निकाला है, और Tier 1 2019 उनमें भी यूज़ किया है, काफ़ी हेल्पफुल है। आपको मैथ में 50 में से 50 मार्क्स भी ला सकते हो TCS पैटर्न पे, जो कि 40+ लाना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है अगर नॉर्मलेशन आपको मिल रहा है तो आप अगर 50 ला रहे हो और उसमें भी आप नॉर्मलेशन ले रहे हो तो आपके मार्क्स कितने ऊपर हाई जाएंगे। और ये तो था मेरा अभी, ये सब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक बिगिनर्स के लिए नहीं है। जब मैं प्रॉपर कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको इसमें और भी छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा कि जिससे हम अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जब मेरे लेक्चर स्टार्ट होंगे तब मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज वगैरह ये सब। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि कहाँ आपको मेरी वीडियो में गलती लग रही है, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम सब मिलके साथ में पढ़ रहे हैं, मुझे भी Tier 2 देना है 2019 का, जो नवंबर में पोस्टपोन हो गया है। हम सबको देना है पेपर, जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा। ये उन लोगों के लिए जो अभी तैयारी कर चुके हैं, अपनी स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं सपोर्ट करिए जिससे मैं और वीडियो लेके आ पाऊँ आपके लिए। थैंक यू।